हेलो दोस्तों, मैं मोनू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ, श्री बालाजी प्रकाशन, लेसन परिमेयीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट में 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। इसको लिख सकते हैं इसी रूट में, जब रूट समान रहे तो सबको हम रूट में कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 5। इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, तो ये हो जाएगा 5 और रूट में ये दोनों का जोड़ा नहीं बना तो 3 दूना 6। ये आ गया आंसर फर्स्ट का। इसी क्रम में हम सेकंड आंसर लगाएंगे सेम टू सेम ऐसे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये पहला था और दूसरा आप लोग लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण का मतलब इसका संयुग्मी लाना है 2 + √3। इसका जो परिमेयीकरणकारी गुणक होगा सब सेम टू सेम वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस, तो इसका परिमेयकारी गुणक होगा, परिमेयकारी गुणक जो होगा इसका वो हो जाएगा 2 - √3। ये इसका आंसर है। इसी क्रम में इसका पूछा है तो इसको हमको आजाद करना है। इसका परिमेयकारी गुणक का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का करड़ी में 5, तो इसको स्वतंत्र करना है, करड़ी को हटाना है, तो इसमें हम गुणा कर दें करड़ी में 5 का, तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब परिमेयकारी गुणक यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी क्रम में हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो करड़ी समान है, करड़ी समान है तो अंदर के अंकों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 में 6 × 6 = 36 और करड़ी वही लिख देंगे 5√36। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इसको कह रहा है सॉल्व कीजिए। सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। इसका मतलब इसमें सूत्र लग गया कौन सा, a² - b²। इसमें सूत्र लग गया a² - b²। ये होता क्या है, a + b और a - b। a की जगह पे आया है कौन, 3, तो 3 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, यही सवाल क्वेश्चन नंबर 6। 3 का स्क्वायर, 3 की जगह पे आया 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे लाएंगे या इसको हम कर लेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस हो गया, b की जगह पे आया है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर। इसको ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2। इसके बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाता है, तो हो जाएगा कितना 9 - 4 × 8, तो आएगा कितना 1। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे सब अलग अलग है तो हम क्या कर लेते हैं, वो गुणा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करड़ी में 5 - 2 एक कोष्टक में, दूसरे में √3 - 5 एक कोष्टक में। हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं। करड़ी समान है, जब करड़ी समान रहती है तो गुणा हो जाता है 5 × 3 = 15, करड़ी में 15 हो जाएगा। उसके बाद इसी का गुणा, इसी 5 का गुणा हम कराएंगे इस 5 में, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 तो होता है 5। अब इसका गुणा इन दोनों हो गया। अब आते हैं इसका गुणा, ये माइनस में है ये प्लस में है, पहले यहाँ आ जाएगा माइनस, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 करड़ी में 3। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे माइनस प्लस 2 करड़ी में 5। अब देखेंगे इसको क्या क्या कुछ मिल रहा है इसमें, अगर नहीं मिले तो यही आंसर कर लेते हैं। यही क्या हो गया, कुछ मिल रहा है, करड़ी 15 हो गया, यहाँ बाहर भी नहीं निकलेगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा है एक कोष्टक में a + b a - b, यहाँ बनेगा a² - b²। ये होता क्या है, a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में, सेम वही बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 a की जगह पे आया है 5, तो 5 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह पे आया है 7, तो करड़ी में 7 का स्क्वायर होता है 7,
करड़ी में 7 का स्क्वायर होता है 7, फिर भी हम लोग इसको लॉन्ग तरीके से लगाते हैं। तो 5 बचे 25 माइनस करड़ी में 7 का स्क्वायर 7, इतने में से इतना घट गया तो आएगा कितना 18। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सेम यही कंडीशन, यही तरीका यहाँ लगेगा। करड़ी में 8 का स्क्वायर 8 माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आएगा कितना बाबू 6, 8 में से 2 गया 6, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 सवाल हैं, तो 10 में कितना सवाल है 4 सवाल। तो पहले की अगर बात करें तो करड़ी क्या है फिफ्थ रूट, करड़ी समान है तो यहाँ देखेंगे इस 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, एक तो यहाँ है 2 तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं एक ही करड़ी है। फिफ्थ रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 का जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा, यहाँ देखेंगे तो ये देखो करड़ी समान है तो टोटल एक में कर लेंगे, एक करड़ी बनाएंगे। 243 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, और नीचे क्या है 3, एक 3 से एक 3 कट गया। अब देखो यहाँ 4 है तो 4 का जोड़ा बनेगा 1 2 3 4, तो 3 बाहर, इसका आंसर आ गया कितना 3। और सेम वही से ये है, इसको इसे तोड़ेंगे तो इसका आंसर ऐसे लाएंगे, आप लोग लगा लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है तो रूट में 5 प्लस रूट में 2, और यहाँ दिया है 3 प्लस रूट में 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई फार्मूला नहीं बनेगा, तो हम जब फार्मूला नहीं बनेगा तो हम गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 3 गुणे के रूप में अगवा जुड़ जाएगा, 3 करड़ी में 5, फिर इसी का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा दोनों करड़ी समान है, दोनों प्लस में है तो 5 दूना 10, अब फिर इसका गुणा इसमें तो प्लस 3 करड़ी में 2, अब इसका गुणा इसमें तो ये हो जाएगा कितना कड़िन 2 गुणे कड़िन 2 और प्लस 2। देखेंगे इसको तो हो सकता है यही आंसर, अब सॉल्व करने लायक है नहीं तो हो सकता है यही आंसर, तो ये हो गया यहाँ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए 12 नंबर, जैसे हम 12 ये है, जैसे हम 12 नंबर है वैसे 8 नंबर है, वैसे 5 नंबर है, तो इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो ये एक कोष्टक में प्लस भी कोष्टक में माइनस भी, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 11 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 121 माइनस इसका स्क्वायर 11। अब इतने में से 121 में से हम इसको घटा देंगे 11 के, तो आएगा कितना बाबू 110, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होगा 4, अब प्लस नहीं मल्टीप्लाई करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 प्लस ये a स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 गुणे करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुणे a की जगह पे आया है 2 करड़ी में 5 और गुणे b की जगह पे आया है 3 करड़ी में 2, तो 5 चौके 20 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 2 दूना 4 3 12 करड़ी में 6, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 38 प्लस 12 करड़ी में 6, ये आंसर कर लो, चाहो तो कॉमन ले सकते हो, बाकी यही आंसर।